दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो हर बार सही चलते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो गलत चलने का रिस्क लेकर भी डटे रहते हैं, जो गिरने से डरते नहीं और जो डर को भी एक रणनीति बना लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुद को समझें, अपने रिस्क लेने की ताकत को पहचानें और डर के उस दरवाजे को तोड़ सकें जो हर बार आपको रोक लेता है, तो इस वीडियो को आंख, दिल और आत्मा खोलकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर छिपे उस खिलाड़ी की है जिसे दुनिया आज तक देख ही नहीं पाई। जोखिम, ये शब्द सुनते ही दिल धड़कने लगता है, पसीना छूटने लगता है, दिमाग तुरंत सुरक्षा, बचाव और प्लान बी की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ के विपरीत क्यों चलते हैं? कुछ लोग असंभव में भी संभावनाएं क्यों खोज लेते हैं? कुछ लोग बार बार गिरते हैं फिर भी खेल नहीं छोड़ते। इनका राज है रिस्क लेने की समझ, एक गहरी वैज्ञानिक और इंसानी समझ जो केवल किताबों में नहीं, जिंदगी के मैदान में घड़ी जाती है। रिस्क क्या होता है और क्यों जरूरी है? रिस्क यानी जोखिम, वो हर फैसला जो आपके आरामदायक दायरे को तोड़ता है, वो हर कदम जो अनिश्चितता के अंधेरे में उठता है, वो हर मौका जिसमें हार, नुकसान या असफलता का डर छिपा होता है। लेकिन इन्हीं रिस्क में छिपी होती है जीत की चाबी। इन्हीं में छिपी होती है सच्ची ग्रोथ, असली पहचान और वो जिंदगी जिसकी हम बस कल्पना करते हैं। हमारा दिमाग रिस्क को कैसे देखता है? लेखिका केट सुकेल न्यूरोसाइंस और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से यह बताती हैं कि रिस्क लेना केवल बाहरी साहस नहीं, बल्कि दिमागी खेल भी है। हमारा मस्तिष्क हर रिस्क को 3 हिस्सों में बांटकर प्रोसेस करता है। 1, इमोशन, भावनाएं, डर, उत्साह, घबराहट, उम्मीद। ये सब रिस्क के पहले और बाद में उठते हैं। ये वो भावनाएं हैं जो हमें रोकती भी हैं और प्रेरित भी। 2, कॉग्निशन, सोचने की प्रक्रिया। हम आकलन करते हैं, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा हो सकता है, कौन देख रहा है, क्या सोचेंगे लोग। 3, पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने अनुभव। जो हमने पहले झेला है वही तय करता है कि हम अब कितना रिस्क लेंगे। एक बार जल जाने के बाद हम आग के पास भी नहीं जाते, लेकिन असली खिलाड़ी वो हैं जो इस डर के बावजूद खुद को रोकते नहीं। रिस्क लेने वाले कैसे सोचते हैं? केट सुकेल ने रिसर्च में पाया कि रिस्क लेने वाले लोगों के दिमाग में कुछ खास पैटर्न होता है। उनमें होता है इंपल्स कंट्रोल, आवेग को संभालना, स्ट्रेटेजिक इंट्यूशन, स्ट्रेटेजिक अंतर्ज्ञान, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, लचीली सोच। यानी वो लोग रिस्क लेते हैं पर अंधा होकर नहीं। वे खतरे को नजर में रखते हैं पर उससे डरे नहीं रहते। वे हार से सीखते हैं और उसे अगली चाल में बदल देते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो हार को अपनी पहचान नहीं बनने देते। रिस्क की जड़ें, जीन्स या परवरिश। क्या रिस्क लेने की क्षमता जन्म से आती है? क्या कुछ लोग नेचुरली बोल्ड होते हैं? लेखिका बताती हैं कि यह एक मिक्स होता है, जीन्स प्लस माहौल। हमारे जीन्स में कुछ ट्रेट्स होते हैं जो रिस्क को लेकर हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन बचपन, पेरेंटिंग, समाज और अनुभव, ये सब हमारी रिस्क लेने की आदत को आकार देते हैं। यानी कोई भी इंसान रिस्क लेना सीख सकता है। हाँ, आपने सही सुना, रिस्क एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा, सुधारा और धार दी जा सकती है। रिस्क और इनाम का रिश्ता किसी भी रिस्क में सबसे बड़ा सवाल होता है, अगर मैं हार गया तो? लेकिन इसी सवाल का उल्टा भी है, अगर मैं जीत गया तो? यही है फर्क रिस्क लेने वाले और रिस्क से डरने वाले में। पहला हार के बावजूद चाल चलता है, दूसरा जीत की उम्मीद के बावजूद पीछे हट जाता है। केट सुकेल बताती हैं कि हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जब हम किसी अनसर्टेन रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। यानी रिस्क लेना दिमागी स्तर पर भी एक थ्रिलिंग और एनर्जेटिक अनुभव होता है। रिस्क कहां कहां लेते हैं हम रिस्क सिर्फ स्टॉक मार्केट या बिजनेस में नहीं लेते। हम रिस्क लेते हैं प्यार में, नौकरी बदलते वक्त, पहली बार मंच पर बोलते हुए, किसी को सच बोलने में, और कभी कभी चुप रहकर भी। हर दिन हम छोटे छोटे रिस्क लेते हैं बिना जाने कि हम क्या कर रहे हैं। असल सवाल यह है, क्या हम उन रिस्क को जानबूझकर, सोच समझकर उठा रहे हैं या बस हालात हमें धकेल रहे हैं?
रिस्क लेने की गलतफहमियां कई लोगों को लगता है कि रिस्क लेना मतलब पागलपन, बेवकूफी, बिना सोचे समझे कूद पड़ना। लेकिन नहीं, रिस्क लेने की कला में साहस के साथ साथ समझ भी होती है। केट सुकेल ने कई प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू लिया, पायलट्स, स्पेशल फोर्सेस, डॉक्टर, जुआरी, फाइनेंशियल ट्रेडर्स, और सबका एक ही कॉमन पॉइंट था, हम रिस्क से डरते नहीं, पर उसे नजरअंदाज भी नहीं करते। वे रिस्क को समझते हैं, मापते हैं और फिर छलांग लगाते हैं। वो फाइटर पायलट जो हर मिशन से पहले मौत की आंखों में झांकता था, वो हार्ट सर्जन जिसके हर कट में जिंदगी और मौत की लकीर होती थी, और वो ट्रेडर जो हर सुबह करोड़ों के सौदों पर दांव लगाता था। इन तीनों में क्या कॉमन था? रिस्क लेना, सोच समझकर और फिर भी दिल से। रिस्क लेने वालों का दिमाग कैसा होता है? जब भी हम किसी रिस्क को फेस करते हैं, हमारा दिमाग दो भागों में बंट जाता है। एक, अमिगडाला जो डर को महसूस करता है। दो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचता है, योजना बनाता है और संभावनाओं का विश्लेषण करता है। रिस्क लेने वाले लोग अपनी ट्रेनिंग और मानसिक स्थिति के कारण डर को महसूस करते हैं, लेकिन उसे सोच पर हावी नहीं होने देते। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डर के बावजूद क्लियर सोचता है। रिस्क लेने वालों की मानसिकता क्या होती है? लेखिका केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क लेने वाले लोगों की सोच में ये बातें कॉमन होती हैं। एक, आउटकम ड्रिवन माइंडसेट, वो लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं, न कि डर पर। दो, लॉस एक्सेप्टेंस, वे जानते हैं कि हर रिस्क में नुकसान संभव है, लेकिन वो क्या खो सकते हैं की जगह क्या पा सकते हैं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तीन, इमोशनल रेगुलेशन, उनके पास अपने डर, घबराहट और तनाव को नियंत्रित करने की कला होती है, यानी घबराते हैं लेकिन पैनिक नहीं करते। चार, डिसीजन अंडर प्रेशर, वो लोग तनाव की हालत में भी तेज लेकिन सटीक फैसले ले सकते हैं। 5, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, वे हर हार को फाइनल नहीं मानते बल्कि सीढ़ी बनाते हैं अगली कोशिश के लिए। रिस्क लेने का मतलब पागलपन नहीं होता, ये बहुत जरूरी है समझना कि रिस्क लेना लापरवाही, रिस्क लेना बेवकूफी। असल में रिस्क लेने वाले लोग और ज्यादा प्लानिंग करते हैं और ज्यादा सोचते हैं। वो हर संभावना, हर नतीजे और हर फॉलबैक प्लान को तैयार रखते हैं। केट सुकेल के अनुसार रिस्क लेने की आदत को बेहतर बनाया जा सकता है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी गणितीय समझदारी भरे जोखिम की सोच को विकसित करके। रिस्क कैसे लें? प्रोफेशनल से सीखें। लेखिका ने कई हाई रिस्क प्रोफेशन के लोगों का इंटरव्यू लिया, फाइटर पायलट्स, सर्जन्स, प्रोफेशनल ज्वारी रेस्क्यू ऑपरेटर्स और एलिट ट्रेडर्स, और उनमें कुछ बातें एक जैसी थीं। 1, सिचुएशन को जल्दी स्कैन करना। 2, सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा नहीं करना, डेटा पर भी ध्यान देना। 3, रिस्क लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछना, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैंने इसके नतीजे समझे हैं? क्या मैं हारने पर भी खुद को संभाल पाऊंगा? रिस्क का मतलब है नियंत्रित स्वतंत्रता, जिन्हें हम बोल्ड, फियरलेस और एडवेंचरस समझते हैं। असल में वे लोग खुद पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखते हैं। वो अपनी भावनाओं को डायरेक्शन देते हैं। वो डर को ड्राइवर नहीं, पैसेंजर बनाते हैं। और यही है द आर्ट ऑफ रिस्क, न डर से भागना, न अंधा होकर कूदना, बल्कि डर को साथ लेकर समझदारी से आगे बढ़ना। क्या आप रिस्क लेने से बचते हैं? अब सोचिए, क्या आप बार बार प्लान बनाते हैं लेकिन उसे एक्शन में नहीं ला पाते? क्या आप सेफ रहना पसंद करते हैं इसलिए हर बड़ा कदम टालते हैं? क्या आप हर बार सोचते हैं अगर गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कायर हैं, इसका मतलब है कि आपको रिस्क की भाषा सीखनी है। रिस्क लेने की ट्रेनिंग, रिस्क लेने की क्षमता को सुधारने के लिए केट सुकेल बताती है कुछ अभ्यास। 1, माइक्रो रिस्क्स लेना शुरू करें। रोजाना छोटी छोटी चीजों में नए फैसले लें, जैसे नया रास्ता चुनना, अजनबी से बात करना, किसी मीटिंग में पहल करना। 2, पोस्ट रिस्क रिफ्लेक्शन करें। हर रिस्क के बाद खुद से पूछिए, क्या सीखा, क्या गलती हुई, अगली बार क्या सुधार सकते हैं। 3, इमोशनल कैलिब्रेशन। जब डर महसूस हो उसे ऑब्जर्व करें, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मलाइज करें और खुद को याद दिलाएं, मैं इसका सामना कर सकता हूं। 4, डिसीजन सिमुलेशन।
अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो को सिमुलेट करें और देखें कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यह दिमाग को पैनिक से दूर रखता है। रिस्क टेकर्स वर्सेस रिस्क थिंकर्स। कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ लोग रिस्क सोचते रहते हैं। पहला ग्रुप आगे बढ़ता है, दूसरा वहीं रुक जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि एक ने शुरुआत कर दी और दूसरे ने खुद को रोके रखा। रिस्क का रिवॉर्ड क्या होता है? हर रिस्क का इनाम सिर्फ पैसा, जीत या सफलता नहीं होता। कभी कभी उसका इनाम होता है एक नई सोच, एक नई ताकत, खुद पर एक नई पहचान और सबसे बड़ी बात, आई डिड इट, यानी आत्मविश्वास का वो विस्फोट जो आपकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल सकता है। हर कोई सोचता है रिस्क लेना चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कैसे लें वो रिस्क जो डुबोए नहीं बल्कि उभारे। क्योंकि रिस्क लेना एक कला है, पर सही रिस्क लेना एक विज्ञान है। बुद्धिमान रिस्क टेकर बनने का रहस्य रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन बिना तैयारी के लिया गया रिस्क आत्मविनाश है। एक बुद्धिमान रिस्क टेकर वही होता है जो डरता है फिर भी सोचता है, जो सोचता है फिर भी चलता है, और जो चलता है पर आंख बंद करके नहीं। कैट सुकेल कहती हैं, सफल रिस्क वही होता है जिसमें जोखिम तो हो लेकिन साथ में रणनीति भी। क्या होता है स्मार्ट रिस्क? स्मार्ट रिस्क लेना मतलब 1. जोखिम को पहचानना, क्या खो सकता हूं, क्या पा सकता हूं। 2. अनुमान लगाना नहीं, आंकना, गट फीलिंग से पहले डेटा पर भरोसा। 3. बैकअप प्लान बनाना, अगर फेल हुआ तो क्या मैं उठ पाऊंगा। 4. रिजल्ट से नहीं, सोच से जुड़ना, अगर मैं हार गया तो क्या मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। 5. सीमाओं को समझना, रिस्क लेना साहस है, ओवर रिस्क लेना मूर्खता। रिस्क का नियम नंबर 1, रिस्क को मापो ना कि टालो। ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं क्योंकि वो उसे एक खाई की तरह देखते हैं, एक अंधेरी खाई जिसका ना कोई अंत दिखता है न मंजिल। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो रिस्क को एक पुल की तरह देखते हैं जिसे पार करना डरावना तो है, पर पार करने के बाद ही दिखती है नई दुनिया। तो अगली बार जब कोई फैसला डर पैदा करे, रुकना नहीं, मापना सीखो, टालना नहीं, समझो कि वो डर क्या कह रहा है। रिस्क को हैंडल करने की 3 लेयर्ड रणनीति। काइट सुकेल कहती हैं कि हर स्मार्ट रिस्क 3 परतों में तैयार होता है। 8. इंटरनल क्लैरिटी, आंतरिक स्पष्टता। आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? आप इसके लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं या नहीं? अगर दिल साफ है, डर धुंधला हो जाता है। 2. एक्सटर्नल रिसर्च, बाहरी जानकारी। आपने फैक्ट्स जाने? आपने दूसरे रिस्क टेकरों के अनुभव पढ़े? क्या आपने फायदे नुकसान का हिसाब लगाया? जो तैयारी करता है वही जीतता है। 3. मेंटल सिमुलेशन, मानसिक अभ्यास। वर्स्ट केस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? क्या आपने दिमाग में पहले ही ये फेलियर झेला है? जो अंदर झेल चुका है बाहर डरता नहीं। रिस्क की आदत कैसे बनाएं? स्मार्ट रिस्क कभी एक बार में नहीं आता, यह एक आदत है जो धीरे धीरे बनती है। यहां 5 अभ्यास हैं जो किसी भी इंसान को एक रिस्क टेकर बना सकते हैं। 1. एवरीडे टाइनी रिस्क्स, रोज के छोटे छोटे रिस्क। नए कपड़े पहनकर बाहर जाना, सोशल मीडिया पर अपनी राय देना, किसी से पहले हाय कहना, किसी गलतफहमी को सुलझाना। हर ऐसा छोटा रिस्क आपके भीतर के डर को थोड़ा थोड़ा काटता है। 2. इफ इट फेल्स, नोटबुक हर बार कोई रिस्क लेने से पहले लिखिए, अगर यह फेल हुआ तो क्या होगा, और फिर पूछिए क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं? आप पाएंगे 80% रिस्क सिर्फ मानसिक डर हैं। 3. सेलिब्रेट करेज, नॉट ओनली रिजल्ट। सिर्फ जीत पर जश्न मत मनाइए, रिस्क लेने की हिम्मत पर भी खुद को शाबाशी दीजिए। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप अपने भविष्य को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। 4. फेल पब्लिकली, वंस इन अ वाइल। कभी कभी ऐसा काम करें जिसमें आप फेल हो सकते हैं जानबूझकर, जैसे स्टेज पर बोलना या नया आइडिया शेयर करना। ये बार बार गिरना आपको अंदर से अभेद्य बना देगा। 5. रीथिंक फेलियर। फेलियर का मतलब खत्म नहीं, फेलियर का मतलब समीक्षा, सीख और सुधार। जैसे रिस्क एक कला है, वैसे ही फेलियर भी एक फीडबैक है। रिस्क वर्स रूटीन, रूटीन से स्थिरता मिलती है।
रिस्क से विकास। रूटीन हमें कंफर्ट देता है, रिस्क हमें नया अनुभव। लेकिन अगर आप सिर्फ रूटीन में रहेंगे तो एक दिन जिंदगी भी एक बासी किताब बन जाएगी। कैटसुकिल कहती हैं, ग्रोथ और सुरक्षा साथ नहीं चल सकते। रिस्क या की तो सबसे बढ़ो बड़ी रुकावट या बस टिके रहो। दूसरों की राय रिस्क से ज्यादा खतरनाक है। लोग क्या कहेंगे का डर। आप रिस्क लेने ही वाले थे, लेकिन फिर दोस्त ने टोका, पागल हो क्या। आप बढ़ने ही वाले थे, लेकिन पापा ने कहा रिस्क मत ले, नौकरी ठीक है। आप कुछ अलग करने ही वाले थे, लेकिन किसी ने कहा तेरा टाइम नहीं आया अभी। यही हैं वो अदृश्य जंजीरें जो लाखों सपनों को जन्म से पहले मार देती हैं। रिस्क लेने का सबसे बड़ा फल आइडेंटिटी। जब आप कोई रिस्क लेते हैं और चाहे रिजल्ट जो भी हो, आप खुद को एक नई नजर से देखने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बदलता है, आपकी चाल बदलती है, आपका सोचने का तरीका बदलता है। रिस्क का असली इनाम आपका नई पहचान हासिल करना होता है। रिस्क को लेकर 3 पावरफुल ट्रूथ्स। 1, आपका पहला रिस्क आपका असली जन्म है, वहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। 2, रिस्क कभी हार या जीत नहीं लाता, वह तो आपको खुद से मिलवाता है। 3, जो रिस्क से भागा उसने जिंदगी से माफी मांगी, जो रिस्क से लड़ा उसने जिंदगी से पहचान ली। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं, और कुछ ऐसे जो अगर न लिए जाएं तो हम वही रह जाते हैं जो थे। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपको रिस्क लेना है या नहीं, सवाल ये है कैसे लेना है। क्योंकि रिस्क लेना सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, ये एक आर्ट है, एक साइंस है, एक अंदरूनी समझ है जो वक्त के साथ निखरती है। और अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा, एक ऐसा अंत जो शायद एक नई शुरुआत भी हो। जब भी हम किसी नए मौके या चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो दिमाग हमें 2 रास्ते दिखाता है। पहला, कंफर्ट जोन का, जहां हम सुरक्षित हैं, नियंत्रित हैं और पुराने अनुभवों में जीते हैं। दूसरा, ग्रोथ जोन का, जहां खतरे हैं, अनिश्चितता है, लेकिन वहीं वो असली जादू छिपा है जो जिंदगी को बड़ा बनाता है। कैटसुकिल हमें सिखाती हैं कि रिस्क लेने का मतलब केवल ये नहीं कि हम कूद पड़ें बिना सोचे, बल्कि असली रिस्क लेने वाले वो हैं जो सोच समझकर, अपने डर को जानते हुए उससे दोस्ती कर लेते हैं। एक रिस्क टेकर की मानसिकता, एक रिस्क लेने वाला इंसान डर से भागता नहीं है, उसे पढ़ता है, परिणाम को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अपने फैसले को जिम्मेदारी से लेता है। और सबसे जरूरी बात, वो हर बार जीतने की कोशिश में नहीं होता, बल्कि कुछ सीखने की कोशिश में होता है। क्योंकि रिस्क का मतलब हमेशा पैसा या करियर नहीं होता। कभी कभी रिस्क होता है सच बोलना, हां कह देना, ना कह देना, या फिर खुद को चुन लेना। अब सवाल है, हम ये कला कैसे सीखें? 1, छोटा शुरू करो। हर बड़ा रिस्क छोटे फैसलों से शुरू होता है। क्या आपने कभी भीड़ में अपनी बात रखी है? क्या कभी किसी जरूरी कॉल का रिस्क लिया है? क्या अपने डर को पहचान कर उस पर काम किया है? ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग में नई वायरिंग करते हैं। आपका न्यूरल नेटवर्क आपको सिखाता है डर के उस पार भी जिंदगी है। तो डाटा से दोस्ती करो। भावनाओं में बहने की बजाय आप फैक्ट्स देखना सीखें। रिस्क में आपकी ताकत क्या है? क्या आपने पहले ऐसी स्थिति का सामना किया है? क्या कोई योजना है? आप जितना विश्लेषण करोगे उतना ही आपका दिमाग डर की जगह संभावनाओं को देखेगा। 3, असफलता को एक अध्याय मानो, आखिरी पन्ना नहीं। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो असफलता से डरते हैं, जो लोग रिस्क लेते हैं वो असफलता से सीखते हैं। क्योंकि हर गिरना एक ग्राउंडिंग है, एक सबक है, एक नई दिशा है। 4, रिस्क लेना एक आदत है। कैटसुकिल बताती हैं कि रिस्क कोई एक बार की घटना नहीं है, ये नियमित अभ्यास है। जैसे आप योग या जिम करते हैं, वैसे ही रिस्क लेने की आदत डालनी होती है। छोटे छोटे फैसले हर दिन, जो धीरे धीरे आपको बड़ा सोचने और करने की ताकत देते हैं। 5, रिस्क प्लस उद्देश्य परिवर्तन। अगर आपके रिस्क के पीछे कोई उद्देश्य है, कोई विजन, कोई वाई, तो आप डर के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। यही वो फार्मूला है जो रिस्क को बर्बादी से निकालकर बदलाव का जरिया बनाता है। अब बात करते हैं उस अंतिम बिंदु की जहां सब कुछ साइलेंट हो जाता है, जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ एक सवाल। अगर ये मेरा आखिरी मौका हो
तो क्या मैं इसे जाने दूंगा? क्योंकि जिंदगी रिस्क लेने वालों की होती है। और अगर आप सोचते रह गए तो किसी और ने वो कदम बढ़ा दिया होगा जो आपकी तकदीर बदल सकता था। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं वो एक रिस्क लेने के लिए जो सिर्फ एक निर्णय नहीं, एक नई जिंदगी का दरवाजा है? धन्यवाद इस सफर में साथ देने के लिए। अगर ये आवाज, ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो रिस्क लेने से डरता है। कमेंट में हमें बताइए वो कौन सा रिस्क है जो आप अब टालना नहीं चाहते। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे ही रिस्क, साइकोलॉजी और पावरफुल माइंडसेट पर बनी ऑडियो बुक स्टाइल कहानियां, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए रीडर्स ज्ञान पर, क्योंकि अगली बार आपको सिर्फ सुनाई नहीं देगा बल्कि महसूस भी होगा कि रिस्क लेना ही असली ताकत है।